पश्चिम एशिया में जारी नया संघर्ष का असर रसोई गैस यानी कि एलपीजी की सप्लाई पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला। मार्च से मई तक एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई निर्बाध जारी रखने के लिए मोदी सरकार ने कई कड़े फैसले किए हैं। कुछ खास के लिए छोड़ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर अंकुश लगाने से लेकर घरेलू सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी को लेकर नियम सख्त किए गए हैं। पैनिक बाइंग के चलते गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लाइनें आम हो गई थी। इस बार युद्ध के हालात पहले से ज्यादा भयंकर हो गए हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बावजूद भारत में एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई निर्बाध जारी है। आखिर मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया कि आम उपभोक्ता अब सुकून से हैं? क्रिसिल इंटेलिजेंस की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कुछ ही महीनों में अपनी एलपीजी आयात रणनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जहां पहले भारत अपनी लगभग 90% आयातित एलपीजी मिडिल ईस्ट के देशों से खरीदता था, वहीं अब अमेरिका, ईरान और कई यूरोपियन कंट्रीज से भी बड़ी मात्रा में गैस मंगाई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2026 में भारत के कुल एलपीजी आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 32% हो गई है, जबकि फरवरी 2026 में ये केवल 8% हुआ करती थी। भारत ने 2025 के अंत में अमेरिका के साथ 22 लाख टन प्रति वर्ष एलपीजी आपूर्ति का समझौता किया था, जिसका फायदा अब मिल रहा है। इसके अलावा ईरान ने भी भारत को फिर से एलपीजी की आपूर्ति शुरू की है। अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देशों से भी गैस खरीदी जा रही है। पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति प्रभावित होने से भारत में एलपीजी की खपत भी कम हुई है। फरवरी 2026 में जहां कुल खपत 32 लाख टन थी, वो अप्रैल में घटकर 24.7 लाख टन रह गई है। मार्च और अप्रैल में खपत सालाना आधार पर 13% घटी, जबकि मई में इसमें 20% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट बताती है कि पिछली बार युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा असर होटल, रेस्टोरेंट और औद्योगिक क्षेत्रों पर पड़ा। इन क्षेत्रों में एलपीजी की मांग घरेलू उपभोक्ताओं की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से घटी। इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेज बढ़ोतरी और सप्लाई में अनिश्चितता रहा। फरवरी से जून 2026 के बीच अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में 46% तक उछाल आया। इसके बावजूद दिल्ली में 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत सिर्फ लगभग 10% बढ़कर 853 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई। दूसरी ओर 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 79% बढ़कर 1741 रुपए से 3114 रुपए तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार और तेल विपणन कंपनियों ने घरेलू उपभोक्ताओं पर कीमतों का पूरा बोझ नहीं डाला है। इसका नतीजा ये हुआ कि मार्च से मई 2026 के बीच घरेलू एलपीजी पर तेल कंपनियों को लगभग 22,000 करोड़ की अंडर रिकवरी यानी कि लागत और बिक्री मूल्य के बीच का जो अंतर होता है वो झेलनी पड़ी। एक तरह से इसे नुकसान भी कहा जा सकता है। केवल मई 2026 में दिल्ली में घरेलू सिलेंडर पर यह अंतर करीब 651 रुपए तक पहुंच गया। क्रिसिल का कहना है कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से एलपीजी की वैश्विक कीमतों और सप्लाई पर दबाव घट सकता है। हालांकि इस संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत को भविष्य में किसी एक क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय कई देशों से एलपीजी खरीदने की रणनीति अपनानी होगी, ताकि जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर कम किया जा सके।